औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम। आज के मैं नए टॉपिक के साथ आपके साथ सामने हूँ। आज का बेटा आपका नया टॉपिक जो है कि व्हाट इज़ मैप प्रोजेक्शन एंड हाउ वी स्टडी द मैप। व्हाट इज़ मैप प्रोजेक्शन एंड हाउ वी स्टडी एंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ मैप प्रोजेक्शन एंड मैप रीडिंग्स। तो मैप क्या है, मैप को कैसे बनाते हैं, इसको स्टडी कैसे करते हैं और इसके लिए जो एसेंशियल चीज़ें कौन सी होती हैं मैप बनाने के लिए और उसको स्टडी करने के लिए, वो अहम अनासर और अमल और अहम अलामतें जो हैं आज उसको पढ़ेंगे ताकि आप मैप के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। बेटा जी के मैप के बारे में मैंने बात की कि ग्लोब क्या है, मैप क्या है, इसको हम कैसे स्टडी करते हैं और कैसे इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में आज थोड़ी सी मैं बात डिटेल से करूँगा कि नक्शा की तारीफ़ क्या है, नक्शा से क्या मुराद है और नीज़ जो है हम नक्शा बनाने के लिए या नक्शे को समझने के लिए उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की या मालूमात दरकार होती हैं ताकि हम नक्शे को पढ़ भी सकें और नक्शे को समझ भी सकें और उन मालूमात से आपको आगाही हो, तो तब आप ग्लोब को या नक्शे को या मैप्स को उसकी रीडिंग्स भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, उसका स्टडी भी कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मैप हो चाहे वो वर्ल्ड का हो। बल्कि बेसिकली हम ग्लोब को स्टडी करेंगे तो हर चीज़ स्टडी हम कर सकेंगे। ग्लोब को स्टडी करना ही जो है और उसके लिए ज़रूरी अलामात को, मालूमात को समझना ही ये मैप प्रोजेक्शन है। यानी अगर ज़मीन या उसके किसी भी हिस्से को जब हम कागज़ पर मुंतकिल करते हैं तो उसे नक्शा कहते हैं। बुनियादी तौर पर बेटा जी ये बात तो सिंपल डेफिनेशन में आई है, अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दूँ तो ये है कि ज़मीन या उसके किसी भी हिस्से को जब कागज़ पर मुंतकिल किया जाए या वाइट पेपर पर तो उसे नक्शा कहते हैं। बेटा जैसे हम जानते हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी करने के लिए ना तो हम बोर्ड के वाइट बोर्ड के ऊपर ड्रा कर सकते हैं ना पेपर के ऊपर, लेकिन उसको ड्रा करने के लिए सारी ज़मीन को, ग्लोब को जब हम ज़मीन पर कागज़ पर या वाइट बोर्ड पर ड्रा करते हैं तो वही ग्लोब कहलाता है, ठीक है ना। और इसको ख़ास उसके लिए मालूमात होती हैं जिससे हम इस ग्लोब को बना भी सकते हैं, उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। और वो मालूमात कौन सी हैं, तो उस नक्शे की अहमियत क्या है, इस पर थोड़ी बात करके मैं उसके नक्शा बनाने की मालूमात की तरफ जाऊंगा। नक्शे की अहमियत, दुनिया को समझने उसको मुताले के लिए नक्शाजात बनाए जाते हैं। हमारी ज़मीन ग्लोब की तरह गोल है, यानी एक बॉल की तरह है, ठीक है, ग्लोब है, ओवल शेप है, लेकिन ग्लोब पर ज़्यादा मालूमात ज़ाहिर करना नामुमकिन है। जब हम उसको कागज़ पर मुंतकिल करते हैं या इतनी बड़ी ज़मीन पर दिखाना चाहें तो नहीं दिखा सकते, उसको कागज़ पर मुंतकिल करेंगे या वाइट बोर्ड पर, तो उसको ज़ाहिर करने के लिए फिर हमें वाइट बोर्ड या फिर कागज़ पर मुंतकिल करना पड़ेगा। इसलिए नक्शों को बनाया जाता है ताकि इनको तफसील से बयान किया जा सके और आसानी से उसको समझा जा सके। नक्शे बनाते वक्त जेल में रखिएगा, चाहे वो पाकिस्तान का नक्शा हो या ग्लोब का या दुनिया का या ज़मीन का, तो वो नक्शे छोटे और बड़े पैमानों पर बनाए जा सकते हैं जो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है ना। नक्शे छोटे भी बनते हैं और बड़े भी बनते हैं, वो उसके अपने स्केल के मुताबिक हम उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। चाहे वो किसी मुल्क का नक्शा है, चाहे वो पाकिस्तान का नक्शा है, चाहे वो इलाकाई कोई हम हिस्सा शो करना चाह रहे हैं, चाहे या फिर हम ज़मीन को शो करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये नक्शा बनाना, उसको समझना और उसके लिए कौन सी ज़रूरी मालूमात दरकार होती हैं, इस पर आज मैं तफसीली बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें जो कि ग्लोब क्या है, व्हाट इज़ मैप एंड व्हाट इज़ मैप प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा देख लें कि व्हाट इज़ मैप। अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस और अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ अ प्लेस और अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी यानी कि ज़मीन के हिस्से को जब हम फ्लैट पेपर के ऊपर या वाइट पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं तो बेसिकली वही नक्शा कहलाता है। तो इसी तरह मैप की डिफरेंस जो है, मैप्स एंड ग्लोब्स हैव सम वे ऑफ शो द डायरेक्शंस। अब जब मैप बनाते हैं बेसिक जो उसकी चीज़ें होती हैं उसमें जो है वो नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, तो ये सारी की सारी डायरेक्शन जो हैं ये भी ज़रूरी होती है नक्शे में मैप बनाने के लिए ग्लोब्स के ऊपर, यानी ये डायरेक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह नक्शे के ऊपर जब हम बनाते हैं तो थोड़ा नक्शा पहले दिखा दें, उसके ऊपर जब सिम्बल्स वगैरह हम शो करते हैं तो ये भी एक इसकी मैप की होती है। वो आगे मैं इसको डिटेल से बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बताना चाह रहा हूँ कि जो सिम्बल्स ऑन अ मैप आर
एक्सप्लेन ऑन अ मैप की, तो उसके मैप के ऊपर हम इस की मदद से जो है उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरह से जो है हम जो शो करते हैं, पार्क को किस चीज़ से शो करते हैं, और इसी तरह से जो है अगर गैस जा रही है किसी जगह से, गैस का गुजर का स्टेशन है, तो यानी कि पंप स्टेशन भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे जो है किस तरह से शो करेंगे, तो इस पे रोड की लाइन किस तरह से होती है, और इसी तरह से जो है कैंपेज ग्राउंड जो है वो कैंप ग्राउंड जो है वो क्या है, तो किस तरह से शो करते हैं। तो इसी तरह बेटा जी ये जो है हम अब इसको तफसीलन बात करेंगे इसके ऊपर, नक्शा फहमी के ऊपर, नक्शा की मालूमात के ऊपर, और नक्शा की अहमियत के साथ साथ नक्शा को पढ़ने के लिए और समझने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं या ज़रूरी मालूमात हैं, उनमें से मैं चंद एक का जिक्र करूँगा ताकि आपको नक्शा बेटा पढ़ने में, समझने में और बनाने में आसानी हो सके। तो यही नक्शा फहमी कहलाती है। और उसके लिए कौन सी मालूमात दरकार होती हैं? सबसे पहले वो पैमाना क्या होता है, पैमाना की तारीफ। पैमाना को हम बेसिकली इंग्लिश में स्केल कह देते हैं। अब स्केल बेसिकली दिस इज द रेशो इन बिटवीन द एक्चुअल ग्लोब एंड ऑन द वाइट पेपर और ऑन वाइट बोर्ड। तो ये बेसिकली ये एक निस्बत है, रेशो है नाप का, तो उसको हम पैमाना कह देते हैं। पैमाना यानी उस निस्बत को कहते हैं जो नक्शी फासलों और ज़मीनी फासलों के माबैन होता है। जो नक्शा बना रहे हैं उस पर क्या है और ज़मीनी फासला जो हम ले रहे हैं उस पर क्या है। मिसाल के दोबारा मैं इस बात को रिपीट करना चाह रहा हूँ कि पैमाना है क्या, स्केल। व्हाट इज स्केल? व्हाट इज स्केल? पैमाना उस निस्बत को कहते हैं जो नक्शी फासलों और ज़मीनी फासलों के माबैन होता है। मसलन 1 इंच बराबर है 10 मील। अब इसमें क्या है, नक्शी फासला यानी कि 1 इंच होगा और जबकि ज़मीनी फासला वही 10 मील होगा। यानी ज़मीन के ऊपर अगर फासला कोई 10 मील है तो नक्शे के ऊपर वो 1 इंच के बराबर होगा। इसी को हम पैमाना कहते हैं और यही एक निस्बत है। पैमाना यानी इस निस्बत है इन बिटवीन द एक्चुअल ग्लोब डिस्टेंस विच एज कंपेयर टू द मैप विच वी आर मेकिंग और ड्राइंग। ठीक है, वो जो हम नक्शा बना रहे हैं उसके ऊपर वो फासला 1 इंच है, जबकि ज़मीन के ऊपर एक्चुअली फासला वो 10 मील होगा। तो पैमाना को हम इस तरह से निस्बत के लिहाज के साथ साथ कसरी इतबार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना। वो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो लैटिट्यूडनरी है वो 23.5 से 37 तक है लैटिट्यूडनरी जो है, तो अब 23.5 जो है वो बेसिकली वो एक कसरी इतबार बनता है। तो इसी तरह से हम अब जिसको रेशो में जब लिखते हैं जो इस पैमाने को, वो 1:10 ये फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन कह लें या इसको रेशो कह लें, तो ये रेशो बनता है जो 1/10, यानी इसमें 1 इंच नक्शी फासला, 10 इंच ज़मीनी फासला। जब उसको फ्रैक्शन में लेंगे तो वो 23.5 होगा, तो या 23.5 वो फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो यानी कि वो कहने का मकसद ये है कि पैमाना को हम कसरी इतबार से भी ले सकते हैं, यानी मैथमेटिकली वो 23.5 को वो कसरी इतबार हो जाएगा। अगर वो होल नंबर में 23 है तो वो कसरी इतबार नहीं होगा, लेकिन उसकी जो है यानी पैमाने की निस्बत को जो हम दोनों तरह से बयान कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसी तरह से जो है आप जब देखते हैं कि ग्लोब के ऊपर ये नॉर्थ पोल है, ऊपर आपके नॉर्थ वाली साइड पे नॉर्थ डायरेक्शन में, और दूसरी तरफ जो मेजर पोल्स हैं ज़मीन के वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। बिल्कुल ऊपर जो है नॉर्थ पोल है और नीचे जो है वो साउथ पोल है। ठीक है, राइट पे जो आपके जो डायरेक्शन आ जाती है ज़मीन की वो हम ईस्ट कहते हैं उसको, और आपके इधर जो है जो वेस्ट है, इधर वेस्ट है आपके, और इस साइड पे जो आपके ईस्ट है। ठीक है ना, तो राइट साइड पे ईस्ट है और जो लेफ्ट पे वेस्ट है आपके, यानी ज़मीन के ऊपर की तरफ नॉर्थ है और नीचे साउथ है, और वही नॉर्थ पोल और साउथ पोल का रहता है। तो ये सिमत की एक तरह से तारीफ भी हो जाती है और सिमतों का तयन भी हो जाता है। इस तरह दूसरा जो नक्शे को बनाने के लिए, समझने के लिए जो मालूमात दरकार होती है पैमाने के बाद, वो सिमत होती है। यानी हर नक्शा में शमाल जब भी बनेगा ऊपर ही आएगा। हर नक्शे में जो है शमाल यानी नॉर्थ जो है ज़मीन का ऊपर होगा, नक्शे के अंदर भी ऊपर होगा, और जनूब नीचे होगा, उसके बिल्कुल नीचे की तरफ। दाएं की तरफ मशरक होगा, ईस्ट होगा, और बाएं तरफ मगरब को जाहिर किया जाएगा। ठीक है ना, ये ईस्ट हो गया, और इसको इधर दूसरी तरफ वेस्ट हो गया, और इसी तरह से ऊपर जो है नॉर्थ एंड और नीचे जो है साउथ। ठीक है,
तो इस तरह से अगर मैं बताऊं तो ये इसकी सिम्टम है। यानी आप ज़मीन को जब पढ़ेंगे तब भी ये डायरेक्शन इसी तरह से रहेंगी, और जब आप नक्शा बनाएंगे तो बेटा जी तब भी ये डायरेक्शन नक्शे के ऊपर भी इसी तरह से रहेंगी। नॉर्थ ज़मीन का ऊपर होगा, उसके अपोजिट नीचे जो है साउथ पोल होगा, राइट पे इसका ईस्ट यानी मशरक होगा, और लेफ्ट पे आपके वेस्ट होगा। तो ये दूसरी जो चीज़ दरकार थी, मालूमात दरकार थी हमें नक्शा समझने के लिए या बनाने के लिए, पैमाने के बाद वो सिमत है, ठीक है ना। इसी तरह फिर आती हैं इसकी ज़मीन की जो अपनी अपनी डिग्रीज होती हैं, ठीक है ना। डिग्री से मुराद उसका यानी एंगल कह लें आप, ये दर्जा रायत की शक्ल में नहीं लेंगे इसको डिग्री का मकसद यहाँ पे एंगल है, ठीक है। ज़मीन गर्दश करते हुए जितना वक्त सूरज के सामने से गुजरती है उसको डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ग्लोब पर पोजीशन के तयन के लिए जो नुकात लगाए जाते हैं उसे भी 1 डिग्री कहते हैं। अब वो जो नुक्ता है बेसिकली वो 1 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री में वैसे 4 मिनट होते हैं, यानी कि वो इस 4 मिनट के एंगल से वो यानी एक जब डिग्री बनेगी तो वो 4 मिनट लगेंगे उसको। ये बेसिकली ये डिग्री जो है ये एंगल ऑफ द अर्थ है, और ये एंगल जो बनता है ये ड्यू टू द रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है ना। ये रेवोल्यूशन एंड द रोटेशन, इसी से ये जो है ज़मीन की मूवमेंट, और मूवमेंट क्या है ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये रोटेशन है, एंड अराउंड द सन ये रेवोल्यूशन है। बेटा फिर सुनने में बात क्या कहा मैंने, ये ऑन मीन्स अर्थ का जो ऑन इट्स ओन एक्सिस जो वो रोटेट करते वो घूमती है तो वो रोटेशन में आ जाता है। उसी से ये फिर ये एंगल्स बनते हैं, जो सन रेज उसके ऊपर गिरती है आके वो किस एंगल पे, ज़मीन किस एंगल पे है, और सूरज की वो रेज जो है सन रेज किस एंगल पे गिरती हैं वो भी आप डिग्रीज में ले लेते हैं। इसी तरह जब वो ज़मीन राउंड द सन जो है वो घूमती है, जो साल में चक्कर पूरा करती है वो रेवोल्यूशन में आ जाता है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन ये बेसिकली एक तरह से आपको डिग्रीज का बताते हैं, ठीक है ना। और जैसे पहले मैंने कहा कि 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं इसको, यानी वो एंगल ऑफ द अर्थ आ जाएगा वो। और इसी तरह हर 1 डिग्री जो है एक नुक्ते से ज़ाहिर की जाती है। तो ज़मीन का मरकज़ जो है बेसिकली हम जो है कहते हैं वो 0 डिग्री है, ठीक है ना, जिसे हम इक्वेटर की शक्ल में लेते हैं, ठीक है ना। माहिरीन ने बरतानिया में ग्रीनविच के मकाम पर ज़मीन का मरकज़ करार दिया है, यहाँ से इंटरनेशनल वक़्त का तयन किया गया है। तो ये जो बात है यहाँ से आप देखिएगा कि यह ग्रीनविच के मकाम पर यहाँ पे 0 डिग्री कट करता है जो है। अगर मैं ग्लोब पे दोबारा दिखाऊँ आपको, वापस ग्लोब पे जाता हूँ मैं, तो अगर आप ग्लोब पे देखें तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि आपका जो 0 डिग्री जो है ना वो यहाँ पे तकरीबन आता है, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं आप, जबकि एक लाइन तो इक्वेटर की ये जा रही है ना, ऊपर से जो आपकी जो लाइन कट कर रही है ना डाउनवर्ड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली नीचे, वेरी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, तो इसका जहाँ पे आके जो ये 0 है, ठीक है ना। और ये जो 0 है तकरीबन ये ग्रीनविच के मकाम पर आता है, ये ग्रीनविच के मकाम पर आता है, ठीक है, लंदन के करीब है, इसको हम 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जी बेटा जी अगली जो बात है वो ये है कि ज़मीन का मरकज़ इसको मानते हैं, ये बरतानिया में ग्रीनविच के मकाम पर है। उसके बाद अब दोबारा से मैप प्रोजेक्शन की तरफ आ जाते हैं कि हम मैप प्रोजेक्शन यानी इसकी मैप को कैसे, जो ज़रूरी रामात है उसके साथ है उसको पढ़ते कैसे हैं, उसको बनाते कैसे हैं, उसको स्टडी कैसे करते हैं। मैप प्रोजेक्शन जो है उसमें खतूत तूल बुलंद लैटिट्यूडनल लाइंस और खतूत अर्ज बुलंद लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऑन द ग्लोब, यानी ये 2 लाइनें इस तरह की हैं। अगर मैं इसको दोबारा से मैं उसी तरफ जाऊंगा थोड़ा सा आगे एक नक्शे में कि जिसमें हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल बनाया है, उसको मैप प्रोजेक्शन ये बेटा यहाँ पे आ गया आपका। ये ज़मीन की जो है आपकी जैसे पहले मैंने कहा, यहाँ पे दोबारा मैं आ रहा हूँ, ये लैटिट्यूडनल लाइन है। देखो अगर ज़मीन गोल बताइए ना ग्लोब की तरह से, बेटा ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें, ये देखिएगा बेटा, ये लाइनें बेटा ये सारी लैटिट्यूडनल लाइन कहलाएंगी, ठीक है ना। और जब ऊपर से आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ नीचे ऊपर से नीचे आएंगे इस तरह से बेटा एक कर्व के साथ, तो ये मैं बेटा थोड़ा सा रफ सी लाइन लगा के बता रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नीचे आएंगे, तो ये जो है ये आपका क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन मैं पहले जो बताई है ये लैटिट्यूडनल लाइन है, ठीक है ना, जो हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींच रहे हैं विथ पैरेलल टू इक्वेटर, तो ये लैटिट्यूडनल लाइन है। और जो हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन खींच रहे हैं बेटा ये नॉर्थ पोल से ऊपर से नीचे की जानब खींचते हैं, ठीक है ना, ये दोनों तरफ।
अब ये कट कर रहे हैं इक्वेटर को, लॉन्गिट्यूड लाइन कट कर रहे हैं इक्वेटर को, जबकि लैटिट्यूड लाइन बेटा जी है वो सिंपली इक्वेटर के पैरेलल टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स साउथ, ठीक है ना, पैरेलल टू इक्वेटर। तो ये लैटिट्यूड लाइन यानी अर्थ लाइनें कहलाती हैं। ये दोबारा से बताता हूँ, आगे जाकर फिर एक्सप्रेस का कराना है। तो इसका मैप प्रोजेक्शन क्या होता है, इसको फिर मैं मैप प्रोजेक्शन को डिफाइन करने लगा हूँ दोबारा से। खतूत तूल बलद और खतूत अर्ज बलद को ग्लोब से सादा कागज पर मुंतकिल करने के तरीकों को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। इस डेफिनेशन को बेटा मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कर रहा हूँ, लाइन भी लगा दी है, इन्वर्टेड कॉमर्स में कर देता हूँ, ये हाईलाइट कर देता हूँ उसको, ताकि आप बताइए 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इसमें आते हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन में सारा स्टडी करना, जितनी भी आपकी मैं हेडिस बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तकरीबन सारी के सारे 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि नक्शा क्या होता है, ठीक है, नक्शा बनाने की मालूमात कौन सी होती हैं, पैमाना किसे कहते हैं, सिमत क्या होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन उसकी तरीके, डिग्री क्या होता है, ज़मीन का मरकज़ कहाँ पे है, ये मैप प्रोजेक्शन से क्या मुराद है, अलामात क्या हैं, खतूतुल बलद क्या है, खतूत अर्ज बलद क्या है, तो ये सारी बातें, खत इस्तिवा क्या है बेटा, ये सारी बातें जो है जो एक तो आपकी मालूमात में इजाफा हो रहा है कि कौन सी मालूमात दरकार होती है नक्शा बनाने के लिए या समझने के लिए, तो साथ साथ ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ अगर सब हेडिंग्स को याद कर लेते हैं लॉन्ग शक्ल में, लॉन्ग आंसर की शक्ल में बेटा जी, तो इससे आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाते हैं। मैं अब दोबारा से बात करने लगा हूँ इसमें कि व्हाट इज़ मैप प्रोजेक्शन, कि मैप प्रोजेक्शन क्या है। ये भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता रहता है, अक्सर आ चुका है पेपर्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन। खतूत तूल बलद और खतूत अर्ज बलद को ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करने के तरीके को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। ये जो ज़मीन की अपनी खतूत तूल बलद हमने जो बनाई हैं और खतूत अर्ज बलद जो कि डिग्रीज के लिहाज से और उसकी डायरेक्शन के लिहाज से हैं और ज़मीन की अपनी रोटेशन और रिवोल्यूशन के लिहाज से हैं, उसको ज़मीन को जब हम इसी मूवमेंट को तूल बलद और अर्ज बलद को हम कागज़ पर या वाइट बोर्ड पर मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं या नक्शा बनाने के लिए सादा कागज़ पर मुंतकिल करते हैं, उसी को हम मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। किसी भी मुल्क का इलाका कहीं ना कहीं खतूत तूल बलद और खतूत अर्ज बलद से ही ज़ाहिर किया जाता है। बेटा जब भी आपने ज़मीन के ऊपर किसी भी खित्ते को ज़ाहिर करना है, मुल्क को ज़ाहिर करना है, समंदर को ज़ाहिर करना है, खुश्की को ज़ाहिर करना है, किसी इलाके को ज़ाहिर करना है, लाजमी बात है हमने ज़मीन के वो खतूत तूल बलद और खतूत अर्ज बलद यानी लैटिट्यूडल लाइन्स और लॉन्गिट्यूडल लाइन्स से ही ज़ाहिर करेंगे और इसको मुंतकिल करने को ही हम मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। मसलन जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान वो 23.5 डिग्री शुमाली अर्ज बलद से 37 डिग्री दर्जा शुमाली अर्ज बलद, ये इसके लैटिट्यूडल लाइन है। अब वो 23.5 है बेटा जी, पहले हमने जब कहा था ना कि हम इस दर्जे को जो है ना पैमाना को तो तकरीबन हम कसरी एतबार से लिख सकते हैं, तो ये कसरी एतबार आ गया 23.5 डिग्री शुमाली अर्ज बलद से 37 डिग्री दर्जा शुमाली अर्ज बलद। ये जो अर्ज बलद है शुमाली, ठीक है ना, ये बेटा ये लैटिट्यूडल लाइन है पाकिस्तान की, यानी 23.5 से, ये पाकिस्तान लोकेशन ऑन द ग्लोब मैं बता रहा हूँ, उसने मिसाल से पाकिस्तान की मिसाल से ज़ाहिर किया है कि मैप प्रोजेक्शन जब बनाएंगे हम तो मुंतकिल करेंगे खतूतुल बलद को, यहाँ पर हम पाकिस्तान को मुंतकिल करने लगे हैं वाइट पेपर के ऊपर या नक्शे के ऊपर, तो इस लिहाज से बेटा जी 23.5 डिग्री शुमाली अर्ज बलद से 37 डिग्री दर्जा शुमाली अर्ज बलद ये लैटिट्यूडल लाइन है पाकिस्तान की ऑन द ग्लोब वाइड। इसके साथ साथ 61 डिग्री मशरकी तूल बलद से 77 डिग्री मशरकी तूल बलद तक फैला हुआ है। तो पाकिस्तान की जो तूल बलद लाइन है ग्लोब के ऊपर जो लाइनें बनती हैं तूल बलद की, वो बेटा 61 डिग्री से लेकर 77 डिग्री तक है, ठीक है, ये मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया यहाँ पे। और ये बताना ये चाह रहा हूँ कि मैप प्रोजेक्शन बनाते हुए जो हम खतूत तूल बलद खतूत अर्ज बलद को ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करते हैं बेटा, तो उसी को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। तो पाकिस्तान का जो ग्लोब को ऊपर हम जब कागज़ पर मुंतकिल करते हैं तो उसके तूल बलद जो बनते हैं वो 23.5 से 37 डिग्री, जबकि उसके जो अर्ज बलद बनते हैं वो 61 डिग्री से 77 डिग्री तक। तो इस तरह से यानी ये एक तरह से पाकिस्तान के यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन भी बता दी है नक्शे के ऊपर ग्लोब के मुताबिक, और साथ साथ हमने मैप प्रोजेक्शन की डेफिनेशन उसको भी डिफाइन कर दिया बेटा जी। उसके बाद बेटा जो नक्शे को बनाने के लिए या समझने के लिए जो अगली बात ज़रूरी है वो है अलामात, सिंबल्स, अलामात, मैं लफ्ज़ साथ बोल रहा हूँ सिंबल्स, ठीक है, बल्कि इसकी मैंने इंग्लिश की भी स्लाइड्स की ली है सिंबल्स की, तो उसको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। नक्शे पर मुख्तलिफ मालूमात को मुख्तलिफ अलामात और रंगों से ज़ाहिर किया जाता है। दरअसल ये अलामात नक्शे की ज़ुबान होती है, ये नक्शे की ज़ुबान होती है, और इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे सड़क है या यहाँ पे ये मैप्स हैव सिंबल्स दैट
stand for things drawn on a map. देखा ना, maps have symbols that stand for things drawn on a map. इसके ऊपर देखा ना सब चीज़ें बना दी गई हैं नीचे इसकी, यानी जहाँ जहाँ पे नक्शा वो किसी इलाके का बनाए, किसी मुल्क का बनाए, किसी शहर का बनाए, या चाहे आप ग्लोब का बनाए, तो आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे एयरपोर्ट है, कहाँ पे जो है वो जो है सॉरी गैस स्टेशन है, कहाँ पे रोड जा रहा है, कहाँ पे समंदर है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे बिल्डिंग है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे सी है, जो भी है वो सारी चीज़ जो है यहाँ पे पता आ जाएगी। तो इस ये अलामत जो है ना बेसिकली इसको हम ड्रा भी करते हैं, और साथ साथ बड़ी बात यह है कि उसको हमने रंगों से भी ज़ाहिर किया होता है कि सड़क हमने शो करनी है तो वो किस रंग से, पहाड़ शो करने तो किस रंग से, उससे हमें ये पता चल जाता है बेटा जी कि एक तो ये इस रंग से ज़ाहिर करना है किसी भी अलामत को, और दूसरा इससे क्या ज़ाहिर होता है। मिसाल के तौर पर बेटा पहले अलामत को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नक्शे पर मुख्तलिफ मालूमात को मुख्तलिफ अलामत और रंगों से ज़ाहिर किया जाता है। दरअसल ये अलामत जो है नक्शे की ज़ुबान होती हैं। मसलन सड़क सुर्ख रंग के खत से, सुर्ख रंग की जो लाइन सीधी सी खींची जाएगी बेटा तो वो क्या होगी, सड़क कहलाएगी। वो नक्शे के ऊपर वो पता चल जाएगा यहाँ से सड़क गुजर रही है, तो उसको किससे रंग ज़ाहिर करेंगे, एक तो सीधी लाइन होगी और वो सुर्ख रंग की लाइन होगी तो सड़क होगी। इसी तरह दरिया को जो है वो नीले खत से, जहाँ पे नीले लाइन लगाएंगे तो वो सड़क नहीं होगी, वो दरिया होगा या समंदर होगा या वो पानी को शो करेगा। अब पहाड़ को जो है भूरे खत से, जहाँ पे भी भूरे खत होंगे पहाड़ उसकी खत खींचा जाएगा और वो भूरे रंग का होगा तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे पहाड़ है। तो यानी इसी तरह किसी जगह को जब किसी मुल्क को हम स्टडी कर रहे हैं, बता रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, वहाँ पे कोई शहर आ जाते हैं, बहुत सारे शहर, और जब हम नुक्ते डालेंगे तो वो नक्शे के ऊपर वो अलामत जो ज़ाहिर करेगी नुक्ता, वो ज़ाहिर होगा कि यहाँ पे ये शहर है। वो जितने नुक्ते होंगे वो उतने वो शहर होंगे। तो ये अलामत एक तरह से जो बोलती है जुबान की तरह बताती है आपको कि यहाँ पे सुर्ख रंग की लाइन जो है वो सड़क है, यहाँ पे नीले रंग की जो लाइन है वो दरिया या पानी या समंदर है, और इसी तरह बेटा जी भूरे रंग की जो लाइन हमने खींची वहाँ वो पहाड़ को ज़ाहिर कर रही है। इसी तरह बेटा जो जो नुक्ता जो है वो किस चीज़ का सिंबल दे रहा है, वो आपको शहरों का सिंबल दे रहा है, अलामत। ये इस तरह अलामत जो है बेटा ये नक्शों में सिमत का भी इल्म होना चाहिए, और नक्शों के दाएं हाथ पे आपके मिसाल के तौर पर बेटा ईस्ट है। मैंने पहले बताया कि ये डायरेक्शंस ऑफ द ग्लोब और ऑफ द मैप ज़रूरी होती हैं, यानी आपके राइट साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट पे वेस्ट है यानी मगरब है, ऊपर ज़मीन का जो नक्शे के ऊपर शमाल है, नीचे जनूब है यानी साउथ है। तो ये अलामत के साथ साथ इनकी डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। तो नक्शों में जहाँ जहाँ अलामत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ डिग्रीज और ज़मीन का मरकज़ या पैमाना ज़रूरी है, तो वहाँ उनकी डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। नक्शे के दाएं हाथ जैसे पहले बताया कि मशरक़ और बाएं हाथ पर मगरब होगा, ऊपर शमाल होगा ज़मीन का और नीचे जनूब होगा या किसी नक्शे का या शहर का। तो इस तरह ये बेटा मैंने थोड़ा सा ज़ाहिर भी किया है। सिमतों की अलामत भी नक्शे पर तकरीबन ज़ाहिर की जाती हैं, ना ज़ाहिर हो तो फिर पता नहीं चलता कि ये आपका नॉर्थ की साइड पे है या वेस्ट की साइड पे है। इसलिए अलामत के साथ साथ सिमतों का तयन करना भी बेटा ज़रूरी है। ये भी नक्शा फहमी के लिए, नक्शा बनाने के लिए ज़रूरी मालूमात में आ जाता है। इसी तरह पहले मैंने जैसे बताया कि मैप प्रोजेक्शन के अंदर मैं जब डेफिनेशन बताई थी 5वीं हेडिंग के अंदर बेटा जी, खतूत उलबलद और खतूत अजबलद को ग्लोब से सादा कागज पर मुंतकिल करने के तरीके को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। अब ये खतूत उलबलद भी अपनी डेफिनेशन रखता है, खतूत अजबलद भी अपनी एक डेफिनेशन रखता है। तो खतूत उलबलद क्या है बेटा ज़मीन के या ग्लोब के? खतूत उलबलद वो खतूत हैं जो खते इस्तवा को काटते हुए कुतुब शमाली यानी ऊपर शमाल से नीचे कुतुब जनूबी पर जा मिलते हैं। यानी ये डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वेरी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू कट द इक्वेटर वर्टिकली, ठीक है ना, टू कट द इक्वेटर वर्टिकली, एंड दिस इज कॉल्ड द लॉन्जिट्यूडनल लाइंस ऑफ द ग्लोब। और ये बहुत ज़रूरी लाइंस हैं जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ वर्टिकली काटती हैं, ठीक है ना, और इक्वेटर को काटते हुए नीचे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाके मिल जाती हैं, ठीक है ना। ये खतूत उल बलद हैं और इसकी अपनी अहमियत है ज़मीन के ऊपर, ग्लोब के ऊपर। उसकी को हम फिर नक्शे के ऊपर या नक्शाजात के ऊपर या फिर वाइट पेपर या वाइट बोर्ड के ऊपर ड्रा करते हैं। इसी तरह बेटा खत नस्फ़ निहार इन खतूत के मरकज़ में वाक़या है, ठीक है ना, जिसे हम पहले ज़ीरो ज़मीन का मरकज़ या ज़ीरो डिग्री कह चुके हैं, जो कि बेटा जो है
शमाल से जुनूब की जानिब हम लाइनें खींचते इक्वेटर को कट किया था, तो वहीं पे ये खत्व नस्व निहार है जो हम जो कहते हैं ना बेटा जी। ये इसका मरकज जो है ग्रीनविच के मकाम पर लंदन में है, इसका दर्जा 0 डिग्री है और 180 डिग्री तूल बुलंद इसके मशरक में है। अगर मैं आपको बेटा दोबारा आपको ग्लोब की तरफ ले जाऊं तो ये मैं आपको आसानी से बता दूंगा ताकि पता चले कि ये तूल बुलंद की कितनी तादाद है ज़मीन के हमारे ग्लोब के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा लाइने में खींच दूँ कि आप अगर आपको मैं बताऊँ आपको बेटा जी, तो ये ज़मीन को जब मैंने बना हुआ है तो ये जो खत्म नस्व निहार है पहली लाइन में खींची बेटा जी, और ये इसके इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है ना बेटा। और इक्वेटोरियल लाइन के बाद ऊपर से नॉर्थ पोल से ये जो मैं लाइनें खींच रहा हूँ पहले जो आपने शुरू की हैं, ये जो लाइनें सारी हैं ये खतूत हैं। अब ये 180 इसके मशरक में है, अब मैं दोबारा इससे बारह लेफ्ट साइड पे इसी खत्म नस्वार की दूसरी तरफ आपके द्वारा ये लाइनें जो है बेटा ये लाइनें भी ऊपर से नीचे आ रही हैं, ये भी 180 है, यानी 180 इसके दाएं तरफ, ठीक है, और 180 इसके बाएं तरफ खत्ते जो 0 डिग्री से दोनों तरफ, ठीक है ना। तो ये 360 बन जाते हैं बेटा जी। कितने बनते हैं? 360। इस तरह यानी ये खतूत उल बुलंद की जो तादाद है कुल ज़मीन के ऊपर ग्लोब के ऊपर जो जिसको हम ड्रा करते देखते हैं वो 360 है, ठीक है ना। अब दोबारा मैं इसको बताने लगा हूँ। खतूत उल बुलंद वो खतूत है जो खत इस्तवा को काटते हुए कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर जा मिलते हैं। खत नस्फ़ निहार जिसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन इंग्लिश में कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन, इन खतूत के मरकज में वाक़ है। इसका दर्जा जो है 0 डिग्री है। इसके 180 डिग्री तूल बुलंद इसके मशरक में और 180 डिग्री तूल बुलंद इसके मगरब में वाक़, जो मैं पहले बता चुका वही वाली बात है। कुल खतूत जो है तूल बुलंद की तादाद वो ज़मीन की या ग्लोब की कितनी है? 360 डिग्री होती है, ठीक है बेटा जी। ये बात मैं रिपीट इसलिए की ताकि आपको ज़हन नशीन रहे और साथ साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ आ रहा है। ये सारी की सारी हेडिंग बेटा ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लॉन्ग तैयार कर रहे हैं। सारी हेडिंग्स जो है ये 9 की 9 हेडिंग्स जो हैं बेटा, ये 9 की 9 हेडिंग्स 9 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। अब उसके बाद है खतूत अज़बलद। दोबारा मैं उस तरफ जाऊंगा। खतूत अज़बलद वो खतूत है जो खत इस्तवा के मतवाज़ी शमालन जनूबन फैले हुए हैं और इनकी तादाद 180 है, यानी 90 डिग्री इसके खतूत जो है शमाल की जानिब हैं और 90 डिग्री जनूब में वाक़ हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ड्रा करने की कोशिश करूँ तो आपको ये अगर मैं कहूँ कि ये लाइन मिसाल के तौर पर ये खत इस्तवा है, ठीक है ना, जिससे मैंने पहले लाइन खींची खत इस्तवा। अब इसी के पैरेलल ऊपर शमाल की जानिब ये ऊपर शमाल की जानिब ये 90 है और इसी तरह इसी खत इस्तवा के नीचे पैरेलल इसके नीचे जनूब की जानिब ये भी 90 है, यानी ये 90 ऊपर शमाल की जानिब खत अज़बलद और 90 खत इस्तवा के नीचे जनूब की जानिब इसके पैरेलल 90। तो ये 180 तादाद बनती है इसकी, कितनी बनती है? 180 तादाद बनती है अज़बलद की लेटरल लाइन की। तो इस तरह जैसे खतूत अज़बलद की मैंने कहा था कि इस के जो है मशरक़ की जानिब हम ये लाइनें जो बनाई हुई है ना ये सारी ये क्या है? तूल बुलंद लाइनें, यानी 0 से मशरक़ की जानिब 180 और मगरब की जानिब भी ये 180, ये वाली जो मार रहा साथ साथ। तो ये 180 और 180 ये 360, यानी ज़मीन के जो तूल बुलंद है वो 360 है। जबकि दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि इसकी लैटिट्यूडनल लाइन है ये इक्वेटर के ऊपर पैरेलल शमाल की जानिब 90 है और इक्वेटर के पैरेलल नीचे जनूब की जानिब 90 है। तो ये 90 और 90 180 बन जाते हैं। ये बेटा अज़बलद यानी लैटिट्यूडनल है ज़मीन के। तो ज़मीन के अज़बलद हो गए बेटा जी कितने? 180। तो इसके 90 डिग्री खतूत शमाल में और 90 डिग्री जनूब में वाक़ हैं खतूत अज़बलद, जो कि खत इस्तवा के मतवाज़ी मालन जनूब पर फैले हुए हैं। इसके बाद बेटा जो ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली बात थी वो शुरू से ही वो खत इस्तवा था। वो क्या था? खत इस्तवा। कुतुब शमाली और कुतुब जनूबी के वस्त में ऐसा खत जो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे उसे खत इस्तवा कहते हैं। और खत इस्तवा का तल्लक अज़बलद से है और इसका दर्जा 0 डिग्री है। इस तरह बेटा जी ये अगर मैं ये कहूँ कि पहली लाइन ही हम जो ज़मीन की, अगर मैं दोबारा नक्शे के ऊपर आऊँ बैक साइड पे तो आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये यहाँ पे बेटा ये जो लाइन आपको तार लगाने लगा हूँ ये ज़मीन का इक्वेटर है,
ग्लोब के ऊपर बाकी सारे लगे हुए लॉन्गिट्यूड सारी लाइन लगी, लेकिन मैं अब दोबारा जो लाइन लगाने लगा हूँ बेटा, ये जो है ज़मीन का खते इस्तवा है, ठीक है ना, इक्वेटर लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन, और ये इसका कोई एंगल नहीं होता, ये 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री, ठीक है ना। और ये ईस्ट टू वेस्ट जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में लाइन कट करती है, टू इक्वली डिवाइड कर देती है, इससे एक तरफ जो है आपका ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर बन जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन जाता है, और दूसरी तरफ सदर्न हेमिस्फीयर बन जाता है। यानी ज़मीन को जो दो बराबर हिस्सों में लाइन काटती है उसको हम खत इस्तवा या इक्वेटर कहते हैं बेटा जी। और इससे जो है अब ये वाला हिस्सा ऊपर वाला नॉर्थ वाली साइड है ज़मीन का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन गया, और इससे लैंड के नीचे जनूब की जानिब ये सदर्न हेमिस्फीयर बन गया, यानी ये आधा हिस्सा ऊपर चला गया। ये खत इस्तवा ने काटा है, ठीक है। ये खत इस्तवा की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और ये इसका कोई एंगल नहीं होता, ये 0 डिग्री पे होती है, और ये बराबर ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। इस तरह कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी के वस्त में ऐसा खत जो ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे उसे खत इस्तवा या इक्वेटोरियल लाइन कह देते हैं हम बेटा जी। खत इस्तवा का ताल्लुक अर्ज़ मिलत से, यानी हाँ ये हम नीचे ऐसे 0 डिग्री पे लाइन खींचते हैं, इसका कोई एंगल नहीं होता, इसलिए इसका दर्जा 0 डिग्री है, ठीक है ना। दोबारा अगर मैं बताऊं तो ये इक्वेटोरियल लाइन यहाँ पे खींचिए, यहाँ पे ये यानी कि खत इस्तवा इसका अलग है, ये लाइन ये 0 डिग्री पे है, तो इसी के पैरेलल हम जो है अलग खींचते हैं, इसी के पैरेलल 90 ऊपर और 90 नीचे, ठीक है बेटा जी। जबकि ये इसके सॉरी ये वाली पहली लाइन जो है ये इसकी 0 डिग्री प्राइमरी लाइन है जो जो ग्रीनविच के मुकाम से ऊपर थी लंदन में, और इसका नॉर्थ पोल से साउथ पोल वर्टिकल जो हम लाइनें खींचते हैं बेटा, पहले मैं बता चुका, ये सारी क्या कहलाएंगी बेटा, ये सारे तूल बलाद कहलाएंगी ज़मीन के, ठीक है, जो कि 360 है। इस तरह बेटा यही जो हमने जो जितना भी लाइनें बना के खींच के जो काम किया है, ये बेसिकली बेटा ये सारा का सारा मैप प्रोजेक्शन था, और मैप को बनाने का, मैप को स्टडी करने का, और उसके लिए दरकार जरूरी अलामात मालूमात हमने हासिल की हैं। अब इसको मैं दोबारा से अगर वन बाय वन डिस्कस कर दूं तो आपको आसानी हो जाएगी कि को ज़मीन नक्शे को पढ़ना, नक्शे को ग्लोब को स्टडी करना, यानी मैप प्रोजेक्शन करना, यानी इस ग्लोब को ज़मीन को कागज़ पर मुंतकिल करना, उसी को हम जैसे कहते हैं कि मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। और यही अर्ज़ब्लाद पहले इक्वेटर लाइन खींची, ज़मीन को 2 हिस्सों में बराबर तकसीम कर दिया, ठीक है ना, ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है ना बेटा जी। इसी तरह इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बन गया और सदर्न हेमिस्फीयर बन गया, और ऊपर से फिर हमने एक लाइन खींची फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये बेटा जी प्राइमरी लाइन लगी, ये 0 डिग्री जो ग्रीनविच के मुकाम पर है। अब अगर मैं ये कहूँ कि अर्ज़ब्लाद मैंने खींचे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये बेटा जो मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, ये इसके हो गए टूल ब्लड यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और इसी तरह बेटा खत इस्तवा के पैरेलल दोनों तरफ शुमाल और जनाब की तरफ मैं लाइन खींचूं, ठीक है ना, तो ये जो लाइन है बेटा जी ये अर्ज़ब्लाद कहलाएंगी। और ये जो तरह मैंने भी कागज के ऊपर किया आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्या कहलाएगा, मैप प्रोजेक्शन। ये क्या कहलाएगा बेटा, मैप प्रोजेक्शन कहलाएगा। इस तरह जो है ये नक्शे को बनाना, समझना, ग्लोब को ज़मीन पर मुंतकिल करना, ये क्या कहलाता है बेटा, इसी को हम कहते हैं नक्शा फहमी, नक्शा बनाना। और आगे थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि नक्शा को पढ़ने और समझने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थे वो मैंने बता दी हैं, और नक्शे के अनुमान और नक्शे की तारीख अशात को भी मदद रखा जाता है। साथ साथ जो नक्शे की जो अपनी अहमियत है वो क्यों हम बनाते हैं बेटा, क्योंकि मैप्स आर बेसिकली यूज टू डिटरमिन वेयर यू आर गोइंग। फिर मैप्स आर यूज टू मेक बिकॉज वी एक्ट एज अ मॉडल ऑफ अर्थ सरफेस। और इसी तरह बेटा जी मैप जो है आपको लोकेशन, वेरियस प्लेसेस की लोकेशन देती है, लोकेट करती है कि आप इस वक्त कहाँ पे जा हैं और कहाँ जा रहे हैं। द लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस वी कैन जो है सर्च फ्रॉम द मैप्स, और इसीलिए मैप्स बनाए जाते हैं। उसको मैप्स बनाना और उसको यूज़ करना, उसको स्टडी करना, उसका यानी कि नक्शा फहमी उसी लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह मैप्स आर यूज टू शो द वेरियस फीचर्स और टाइप्स ऑफ मटीरियल्स फाउंड इन अ सर्टेन एरियाज। मीन्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे दरिया है, कहाँ पे खुश्की है, कहाँ पे समंदर है, कहाँ पे शहर है, कहाँ पे सड़क है, कहाँ पे जो है आपका जो फ्यूल स्टेशन है, कहाँ पे मास्ट हैं, सारी चीज़ों को शो करता है। ये सारा हमें मैप से ही हासिल होता है। इस तरह बेटा जी ये आज का जो लेक्चर था मेरा बेटा वो बेसिकली हाउ टू मेक्स द मैप्स, हाउ टू स्टडी द मैप्स, हाउ टू रीड द मैप्स, and how we convert or transfer the
latitudinal lines and longitudinal lines from the earth surface to on the paper on to globe, and how to make the maps. And in this way we can say a map is a fact drawing of a place or a part of the world. थैंक यू वेरी मच बेटा जी। ये था आज का जो ज़रूरी हिस्सा आपका, जिसके तहत मैंने आपसे बात की कि मैप होता क्या है, ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है, मैप स्टडी क्या होती है, मैप ड्राइंग क्या होती है, और मैप को बनाने और समझने के लिए, रीड करने के लिए कौन सी अहम चीज़ों की मालूमात आपको दरकार होती हैं, वो डिटेल से बेटा बात की है। थैंक यू वेरी मच। लगता है कि इंशाल्लाह आपने इसको एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट विद न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।